प्रश्नावली 1.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने जितना भी बेसिक चीजें थी सबको हमने सीखा। रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब जो भी अंक देगा, जो भी आपको नंबर दिया जाएगा, उन्हीं नंबर को केवल अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ही व्यक्त करनी है। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, जैसे अगर 12 देता है, बस इसको यही करना है, 2 दूना 4 तिया 12, यही जो लिखा गया है यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। पहला प्रश्न 140 दिया हुआ है। देखिए, अब 140 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, कैसे होगा तो इसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यहां आप लिखेंगे 140 दिया हुआ है, इस तरीके से आप करेंगे, 2 से करेंगे, 2 सते 14, यानी किसी भी संख्या को 2 से काटने पर वो आधी हो जाती है, हाफ हो जाता है। तो 2 से जब काटेंगे तो ये 70 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर ये देखिए 5 3 8, यानी 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, तो 5 से 5 सते 35, फिर 7 से 7 कट जाएगा। इसका मतलब जहां 140 है उसी की जगह पे यही हम लिख देंगे। तो 140 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी इसे भी लिखा जा सकता है 2 पे पावर कितना, 2 गुणे 5 गुणे 7, यही इसका आंसर है। यही अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त होता है। आगे दूसरा प्रश्न क्या है, 156 है। फिर से 156 अगर दिया हुआ है तो 156 को जैसे आप ऐसे किए हैं इसी तरीके से 156 वाला भी आपको करना है, यानी 156 लिखना है। देखिए ये सम संख्या है, इसका मतलब 2 से कटेगा, तो 2 से मैं काट रहा हूं, तो 2 सत्ते 14, यहाँ 1 बचा, 2 अठे 16, फिर यहाँ 8 सम संख्या 2 से कटेगा, 2 से 2 3 आए 6, 2 9 18, फिर देखिए 9 3 12, 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब अगला संख्या 3 से डिवाइड होगा। मैंने 2 से क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ विषम संख्या है, अब विषम संख्या 2 से नहीं करता, इसलिए हमने किससे डिवाइड किया है, 3 से। 3 एकम में 3, 3 त्रिका 9, अब ये 13 आ गया, 13 एक अभाज्य संख्या, इसका मतलब ये खुद डिवाइड होगी 13 से। जहां 156 है वहां मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 3 3 गुणे 13, यानी जहां 156 लिखा हुआ है मैं लिखूंगा यहाँ 2 गुणे 2, यहाँ 2 2 बार है, इसीलिए यहाँ 2 2 बार लिखा हो, 1 बार 3 है और 1 बार 13 है। ठीक है, इसको लिखा सकता है 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यही इसका आंसर है। यही सवाल का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में दिया गया होगा। ठीक है ना। आगे तीसरा प्रश्न बोलिए। 3825, ठीक है ना। अब इसको व्यक्त करना है, देखिए जैसे ये ऐसे सेम करना है, 3825 आप लिखिए, 3825। देखिए अब ये लास्ट में प्यारे बच्चों ये विषम संख्या आ गया, ये 2 से नहीं कटेगा। देखिए आप काटेंगे किससे, आपको पहले चेक करना है 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, 13 के बाद 17 से, 17 के बाद 19 से, और 19 के बाद 23 से, यानी इन्हीं संख्याओं से आपको चेक करना है हमेशा। ठीक है ना। अब देखिए पहले ये तो सम संख्या रहता तो हम 2 से चेक करते हैं, सम संख्या नहीं है इसलिए 2 से चेक नहीं करेंगे, तो हम सीधे चेक करेंगे 3 से। 3 से चेक करने का मतलब ये होता है संख्याओं को जोड़ने पर अगर 3 से संख्या डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो देखिए 8 को 11, 11 2 13, 13 5 18, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए 3 से, 3 एकम में 3, 3 दूना 6, अब यहाँ 2 बच गया, अब 2 बचा तो ये 22 हो गया, 3 सते 21, 1 बचा, 3 5 15, ये कट गया। ठीक है। अब देखिए फिर विषम संख्या आ गया, अब देख रहे हैं क्या यह भी 3 से डिवाइड होगा, कि 3 के बाद मैं 5 वाला ट्राई करूं, तो पहले 3 वाला हम चेक करेंगे। तो देखिए 1 और 2 3, अब 3 और 7 10, और 10 5 15, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा,
3 चौक के 12, अब 3 दूना 6, यहाँ 1 बचा यानी ये 15 हो गया, अब 3 बचे 15, ठीक है ना। अब देखिए फिर विषम संख्या आ गया, इसका मतलब या तो ये 3 से कटेगा, नहीं तो हम ट्राई करेंगे 5 से। अब 3 का नियम तो आप जान चुके हैं कि जोड़ने पर जो संख्या 3 से डिवाइड होती है, पूरी संख्या 3 से डिवाइड होती है। तो देखिए 4 2 6 और 6 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होती है, इसका मतलब अब हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, अब हम 5 से ट्राई करेंगे। 5 से संख्या तब डिवाइड होती है प्यारे बच्चों, जब लास्ट में 5 आ जाए या 0 आ जाए, ये सब बात बताई गई है। अब देखिए आगे, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। अब 5 से डिवाइड होगा तो 5 8 40, यहाँ 2 बचा, 5 बचे 25, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान रहे, अगर आप यहाँ 5 से नियम से अगर आप काट रहे हो तो 5 से कटने के बाद कभी भी अब 3 से नहीं कटेगा, कभी भी अब 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा तो आगे वाले अंक से कटेगा, अगर आप नियम से लगा रहे हो तब। देखिए अब ये आ गया 5, 5 आ गया तो 5 से कटने की संभावना है, लास्ट में 5 आया है। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 एकम में 5, अब यहाँ 3 बचा तो यहाँ लग जाएगा तो 35 हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35। चूंकि प्यारे बच्चों 17 एक प्राइम नंबर है, इसलिए 17 खुद डिवाइड होगी। 23 एक प्राइम नंबर है, इसलिए खुद डिवाइड होगी। 13 आएगा, 13 एक प्राइम नंबर है, खुद डिवाइड होगी। इसका मतलब ये सब जो नंबर है ये खुद डिवाइड होते हैं, इनको कोई संख्या काट नहीं सकती है। अगर सोचो यहाँ 97 आ जाएगा तो उसे सीधे 97 से काटेंगे, कोई संख्या पैदा न हो वो काट सकता है। कोई भी संख्या पैदा नहीं हुई है जो 97 को काट सकती है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या एक और खुद से ही डिवाइड होती है, एक का कोई मतलब नहीं है। आगे 17 आ गया, अब 17 को डिवाइड करेंगे 17 से। इसका मतलब ये है कि 3825 यानी 3825 को हम इस रूप में हम लिख सकते हैं, यानी यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में किया गया हुआ नेचर है। बात में अब देखिए, तो जहां वो लिखा है वही 2 बार हमें लिखना है 3, 2 बार हमने 3 लिख दिया, गुणे 2 बार 5 लिखना है, 2 बार 5 लिख दिया, और 1 बार 17 लिखना है, 1 बार 17 लिखना। और इसको ये भी लिखा जा सकता है 3 कितनी बार है, 2 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार, गुणे 17 कितनी बार है, 1 बार, और यही इसका हो गया आंसर। हमने 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, अगला सवाल चौथा। अब ये है 5005, ठीक है। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं, फिर वही काम करना है। जहां ये लिखेंगे, यहां 5005 लिखेंगे, फिर इसको काटा पीटी मचाएंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से पहले कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। अब विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से ही कटती है। अब हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे, इसका मतलब जोड़ने पर 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये 5 5 10 हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए अब ट्राई करेंगे किससे, 5 से। अब 5 से हर हाल में डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में जब 0 आ जाएगा, जब 5 आ जाएगा तो 5 से कटेगा। जब इसे 5 से हम काटेंगे तो 5 एकम में 5, अब डबल 0 यहाँ कॉपी हो जाएगा, 5 एकम में 5। देखिए अब लास्ट में अगर 0 रहा होता, लास्ट में अगर 5 रहा होता तो ये संख्या 5 से डिवाइड होती। अब चूंकि यहाँ 1 आ गया है, अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 के बाद अगली संख्या आती है 7। इसका मतलब आप ये 7 से ट्राई करेंगे, किससे, 7 से ट्राई करेंगे। अब देखिए 7 से ट्राई करेंगे, 7 एकम में 7, यहाँ 3 बचेगा। अब 3 के इधर 0 लगा हुआ, इसका मतलब 30 है। 7 चौके 28, फिर कितना बचेगा, 2, इसका मतलब यहाँ 2 लग जाएगा, हो जाएगा 21, 7 21। इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो 7 से इसको हम अब काटेंगे, 7 एकम में 7 प्यारे बच्चों, ये डबल डिजिट, तो यहाँ बचा 3, अब 3 यहाँ लग जाएगा, हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऐसे सोचना है, तो ये 30 हो जाएगा। अब 30, 7 चौके 28, अब यहाँ बचा 2 लग गया यहाँ, तो हो गया 21। अब 7 3 21, ठीक है ना। अब देखिए 7 3 21 हो गया। अब इसे फिर 7 से ट्राई कर रहे हैं, 7 दूना 14, लेकिन नहीं कटेगा। अब 7 से अगर नहीं कटेगा तो ट्राई करेंगे किससे, 11 से। किससे, 7 के बाद 11 ना आता है, तो इसका मतलब अगली संख्या हम ट्राई करेंगे 11 से। 11 कम में 11, यहाँ 3 बचा, अब हो गया 33, 11 3 33। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, ये खुद कटेगी, इसका मतलब यहाँ लिख देंगे 13, ये हो गया 1।
अब जो ये 5005 था, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर व्यक्त करना है तो इसे इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चलिए 5005 अगर है तो यहां लिख देंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। ठीक है ना, और सवाल है इसमें? हाँ बोलो। 7,419। अब ये 7,429 है, 7,429 है। अगला सवाल ये है, अब इसे अब राज बताएंगे, हल्का फुल्का मैं इनसे पूछ रहा हूं। 7,429, 7,429। देखिए राज बताओ, क्या इसको 2 से काट सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, इसीलिए ये सब संख्या से नहीं कटेगा। अब हम 3 से ट्राई कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अब 3 का रूल आप जान चुके हो कि जोड़ने पर अगर 3 से डिवाइड है तभी ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो ये 9 2 11 4 15 15 7 22 22 3 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा नहीं। अब ट्राई करेंगे 5 से। 5 का नियम होता है लास्ट में 0 आवे या 5 आवे तब कटेगा, इसका मतलब न तो 0 है न तो 5 है, इसका मतलब 5 से नहीं कटेगा। अब चलेंगे 7 पे। किससे? 7 पे। अब देखिए 7 एकम में 7, 7 6 42, लेकिन 9 नहीं कटेगा। अब हम 7 के बाद चलेंगे 11 पे। किस पे? 11 पे। तो देखिए 11 6 का 66 हो जाएगा, 11 6 का 66। देखिए ये 11 से, अब यहाँ 11 से अब नहीं अगर काट पाओगे आप तो ऐसे यहाँ लिखना 74 और 29। 11 6 का 66, 14 में से 6 गया, 8 6 14। ठीक है, यहां बचा 2, 11 7 77। ठीक है ना, यहां बचा 5 और ये हो गया कितना? 9। 11 से 59 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 11 से भी नहीं कटेगी। 11 से नहीं कटेगा। अब ट्राई करेंगे 13 से। किससे? 13 से। इसका मतलब अब इसे ट्राई करेंगे हम किससे? 13 से। देखो 13 से। अब 13 चौक के 52, 13 5 65, 13 6 का 13 5 65, 13 5 65। अब बताओ यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, घटेगा नहीं। 14 में से 5 गया 9, ये 6 में से 6 गया 0, कुछ नहीं बचा। अब ये 2, ठीक है ना, 13 7 91, तो यहां बचा 1, अभी हो गया 19। डिवाइड हुआ नहीं, इसका मतलब ये 13 से भी डिवाइड नहीं हुआ। आगे चलते हैं 13 के बाद अब किससे ट्राई करना है? गजब। किससे? 17 से। ठीक है ना, अब 17 चौक के 68, 17 5 85, 4 बच जाएगा, 17 चौक के 68 जाएगा। अब बताओ 14 में से 8 गया 6, अच्छा में 6 गया, कुछ नहीं। अब ये 2, ठीक है ना। अब बताओ 17 तिया 51, 17 तिया 51, 2 में से 1 गया 1 और इसमें गया कितना? 1, अभी कितना? तो 17 7 119। कटा कि नहीं कटा? आप बताओ, अगर हम हार मान लिए होते कि 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, तो हम इसे छोड़ देते। इसका मतलब रसगुल्ला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, तो ये है कि इसको हम काटेंगे इसे 17 से। ठीक है, और 17 से जब काटते हैं तो बचता है क्या? 4 3 और 7। ठीक है, क्या मिलेगा? 4 3 7। अब देखते हैं 4 3 7 किससे कटेगा। अब ये किससे कटेगा? अब ये नंबर आ गया। अब सबसे पहले इसे 17 से ट्राई करेंगे कि 17 से कटा हुआ है, संभावना बढ़ रही है 17 से कट सकता है। अब देखिए राज, यहां लिखना है 17, 17 दूनी 34। अब 13 में से 4 गया 9, ये 3 में से 3 गया, कुछ नहीं। अब यहां बचा 7। अब 13 7 91, 13 से 17 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 25 85, 17 छक्का 102। तो इसका मतलब कहां आ रहा है इसके देवर में? तो इसका मतलब 17 से नहीं कटेगा। अब 17 से अगर नहीं कटे फिर से काटेंगे 19 से। तो 19 से रसगुल्ला काटने वाले हैं, अब मुझे दिख गया 19 से कट जाएगा। ठीक है ना, 437 है। तो 19 दूना 38,
हो गया ना। अब बताओ यार, 13 13 में से 5, ये कट गया कि नहीं कटा? 7 उतरा, 19 दिया कटा, यानी 19 से कटेगा। अब 19 से कटेगा तो कितना आएगा? 23। अब 23 तो ये तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसे काटने वाला कोई नहीं है, सिर्फ खुद कटेगा। इसका मतलब इसे काट देंगे हम, 23 से यहां हो गया। अब देखो, ये सवाल था कठिन, ठीक है, इसलिए मैंने इस पे टाइम लिया। ये है कि इस सवाल को अगर आप स्टार्टिंग में सोचते भाई 2 से नहीं कर रहा है, 3 से नहीं कर रहा, 5, तो बच्चा यहां तक जाते जाते पूरी तरीके से क्या हो जाता है? हॉपलेस हो जाता है। तो अगर यहाँ पूरी तरीके से निराश हो जाएगा तो आगे वो कोशिश करेगा नहीं और ये सवाल उससे बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो यही रणनीति एक विद्यार्थी को अपनाना चाहिए कि जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। आगे इसका मतलब 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 19 और गुणे कितना? ये इसका आंसर, ठीक है ना। केवल यही काम करना था, लेकिन ये काम करने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत था? अब उसी पे हम कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं, वो प्रश्न आपको सॉल्व करके लाके दिखाना है। ठीक है, इन्हीं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। और जो वीडियो देखेंगे उनको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है।